नमस्कार, वीटी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। देश के हम एक ऐसे राज्य में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, जहां पर कैबिनेट नहीं है, जहां पर कोरोना के खिलाफ जंग अकेले मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। दरअसल मध्य प्रदेश में तख्ता पलट ऐसे समय में हुआ जब कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे रहा था। 23 मार्च को बाकायदे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। पहले ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान 25 मार्च को शपथ लेना चाहते थे, लेकिन प्रदेश के हालात, प्रदेश की परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन्हें पहले ही शपथ लेने के लिए कहा गया। शपथ के बाद सबको ये उम्मीद थी कि जल्द ही 1-2 दिन के अंदर कैबिनेट का गठन होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, सब शपथ लेंगे और फिर कोरोना के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। लेकिन हालत ये है कि अकेले मुख्यमंत्री तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। पूरा प्रदेश उन्हें संबल दे रहा है। लेकिन क्या ऐसे मौके पर जरूरी नहीं है कि कैबिनेट का गठन किया जाता, मंत्रिमंडल का गठन होता और तमाम वो जिम्मेदारियां, क्षेत्र के हिसाब से जिम्मेदारियां, जो सेंसिटिव जोन है वहां पर जिम्मेदारियां मंत्रियों को दी जाती। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि संवाद करने में जितना ज़्यादा जनप्रतिनिधि ढंग से संवाद कर पाते हैं, कई बार पब्लिक उतना कोऑर्डिनेशन प्रशासन के साथ नहीं कर पाती। लेकिन मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य ही है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री नहीं है। और अब जिस दौर में हम हैं, पूरे देश में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों की तैनाती की जाए। चाहे बात इंदौर की करें, चाहे ग्वालियर की करें या फिर भोपाल की करें, तमाम बहुत सारे IAS ऑफिसर, डॉक्टर्स कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे में एक बड़ी ज़रूरत बनकर खड़ी हो गई है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन जल्द किया जाए। दरअसल ये कवायद मार्च में शुरू हुई थी, जब सरकार गिरी, कांग्रेस की सरकार गिरी, तब से ये कवायद शुरू हुई कि मंत्रिमंडल जल्द गठन हो। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, उसके बाद ये लगा कि 1-2 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा। लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया। 22 मार्च को जब टोटल लॉकडाउन किया गया, तब ये उम्मीद थी कि अगले कुछ दिन में कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। दरअसल आनन फानन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ तो ले ली, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई। जब मध्य प्रदेश की कमान मिली तो ऐसे वक्त में कमान मिली कि खुद वो इस चीज़ को मान रहे हैं, विपक्ष मान रहा है, तमाम बीजेपी के विधायक मान रहे हैं कि ये चुनौतियों भरा मध्य प्रदेश बन गया। कोरोना के कारण जिस तरह के संकट हैं, जिस तरह के हालात हैं, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ी मुसीबत है। अब उम्मीद सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्र के उन नेताओं सबसे सहमति बनाकर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन करें। क्योंकि जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर पंचायत मंत्री, तमाम चीज़ों का जब निर्धारण हो जाएगा, तो हो सकता है ये पूरी व्यवस्था संभालने में थोड़ा सहूलियत हो। अभी हालत ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने आसपास एक कॉकस बनाया है, तमाम अफसरों का ये कॉकस है, जो इस पूरी आपदा पर नियंत्रण करने की पूरी कवायद कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ इससे काम बन पाएगा? आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रमुख चुनौतियां क्या है इस मंत्रिमंडल गठन में। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सिंधिया खेमे से आए 6 मंत्री और तमाम वो विधायक, जिनकी संख्या तकरीबन अगर उपचुनाव के टोटल के हिसाब से देखा जाए तो 24 की जो ये संख्या है, इन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए। 6 कैबिनेट मंत्री हैं जो कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट में थे, उन्हें एडजस्ट करना है। वो तमाम विधायक हैं जिन्हें उपचुनाव में जाना है, इन सबका कोऑर्डिनेशन। दूसरा, बीजेपी के अंदर जो लोग हैं, जो दिग्गज हैं, उन्हें कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा संकट उन नेताओं के साथ भी है जो कांग्रेस के उन तमाम नेताओं से चुनाव हार कर इस बार घर बैठे हैं और फिर से अगर वो शामिल हुए हैं, मतलब कहने का मतलब है जो सिंधिया समर्थित विधायक हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के लोग चुनाव लड़े थे, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, उसकी चिंता कौन करेगा। ये एक बड़ी टेंशन है। साथ ही साथ कैबिनेट में जिस तरह के लोगों को रखना है शिवराज सिंह की कैबिनेट में, क्योंकि इस बार संख्या बल 2008, 2003 और 2013 की तरह नहीं है। इस बार संख्या बल कमज़ोर है, खास तौर पर बागी लोगों को लेकर ही ये सरकार बनी है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है शिवराज सिंह के सामने कि उन्हें कैसे मनाया जाएगा, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जिस दौर में जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कोरोना के कारण कहीं ना कहीं ये चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं। आगे बात करते हैं
कि इन सब के साथ ये संतुलन जो है क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का, इसे कैसे बैलेंस किया जाएगा। देखिए, अलग अलग जोन के हिसाब से अगर बात की जाए, चाहे चंबल की बात की जाए, चाहे विंध्य की बात की जाए, मालवांचल की, नर्मदांचल की, जबलपुर महाकौशल की, सब जगह एक बड़ी बात यह है कि आपस में जो ये क्षेत्रीय समीकरण हैं, जो जातिगत समीकरण हैं, इनको साधना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जब क्षेत्रीय छत्रपों को साधते हुए आगे बढ़ेंगे तभी बैलेंस्ड होकर सरकार चल पाएगी। तो ये एक बड़ी चुनौती है और सबसे महत्वपूर्ण एक उम्मीद है मध्य प्रदेश को कि लॉकडाउन 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद सेकंड फेज का अगर लॉकडाउन शुरू होता है, थर्ड फेज 14 से अगर 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाता है, उस बीच में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का गठन कर लें ताकि मंत्रियों को जिम्मेदारी मिल जाए, क्षेत्र में और सहूलियत हो, आम जनता को सहूलियत हो, तमाम जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, जिस तरह से आम आदमी को राहत देनी है, वो पूरी तरह से राहत दे पाएँ। तो अब देखना होगा कि क्या 14 के बाद शिवराज सिंह सरकार मंत्रिमंडल का गठन कर पाती है या अकेले मुख्यमंत्री खुद ये मोर्चा संभाले हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।